This is a problem asked by a student कि एक लिक्विड है और उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है। वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम एसआई यूनिट्स में। तो 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ जाएगी। वेलोसिटी दे रखी है हमें फ्लो की, वो 2 मीटर पर सेकंड है। डायमीटर ऑफ द ट्यूब हमें दे रखा है, कैपिटल डी से दिखा देते हैं, वो 1 सेंटीमीटर है। इसको हम 10⁻⁻² मीटर लिख लेते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दे रखा है जो 0.025 पॉइज है। तो ये 0.0025 डेकापॉइज हो जाएगा। और इसको हम 2.5 × 10⁻³ डेकापॉइज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे पैरामीटर आ जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आप इस फ़्लो को कैरेक्टराइज़ कीजिए। कैरेक्टराइज़ कीजिए मतलब ये बताइए कि फ़्लो स्ट्रीमलाइंड है या टर्ब्यूलेंट है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v बराबर ये जो होता है ये कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट को हम Rn से डिनोट कर देते हैं। ये जो Rn है ये कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमें रो भी गिवन है, डी भी गिवन है, वी भी गिवन है, ईटा भी गिवन है। तो हम यहाँ रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि वैल्यूज़ डाल देता हूँ तो रेनॉल्ड नंबर जो निकल के आएगा वो रो है 3 × 10⁻³ डी का मतलब है 0.01 और वी का मतलब है 2 अपॉन ईटा आ रहा था 2.5 × 10⁻⁻3। तो 3 × 2 6 और 6 × 10⁻³ + 3 - 2। तो 2.4 × 10⁻⁴ आ गया ये। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 24,000। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। यानी कि फ़्लो जो है, अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आता है तो हम कहते हैं कि फ़्लो स्ट्रीमलाइंड है। अगर वो 2000 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं टर्ब्यूलेंट है। और अगर 1000 और 2000 के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि फ़्लो का कोई फिक्स बिहेवियर नहीं है। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर ये इतनी सी ही प्रॉब्लम थी। Rn की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि जो फ़्लो है वो टर्ब्यूलेंट फ़्लो है। एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर लेंगे। As the value of Rn is greater than 2000, flow is turbulent। अगर हम यहाँ ये पूछ लें कि किस वेलोसिटी तक फ्लो स्ट्रीमलाइंड रहेगा
इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ठीक है इस समय तो ये टर्बुलेंट है, बट अगर इसे स्ट्रीमलाइन बनाना हो तो किस वेलोसिटी तक हम इसको फ्लो करवा सकते हैं इस पाइप में। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, फ्लो विल रिमेन streamlined if तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1000 इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। तो ये बन जाएगा V मस्ट बी लेस देन 1000 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2। तो ये 10⁻³ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो V मस्ट बी लेस देन 0.83 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो फ्लो होगा वो इसकी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्जन कर दें तो ये आंसर बनेगा। तो अगर वो इतनी वेलोसिटी से चल रहा है 0.83 सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे कम वेलोसिटी होगी तब ये फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइंड हो सकता है। तो लेस देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ तो ये बहुत तेज़ चल रहा है पानी। ऐसा इसलिए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम है इस लिक्विड का। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा हाई होता तो ज़्यादा स्पीड पर भी ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता था। आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप हनी को फ्लो करवाइए और आप पानी को फ्लो कराइए तो आपको महसूस होगा कि हनी जो है उसका फ्लो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।